नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंदकुंदार्यो धर्मस्तु मंगलम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्समाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। पेज नंबर 31 जीव की दशा पर अग्नि का दृष्टांत देते हैं। दिखता कैसा है कि अग्नि जल रही है, अग्नि जल रही है ऐसा दिखता है, लेकिन वहां पे आकाश विद्रव्य भी है, वो को जलता है क्या? तो जलाना चाहिए ना अग्नि को, आकाश को जलाना चाहिए। ऐसा जीव राजा है, कुछ नहीं बिगड़ा अनादिकाल से। अग्नि जली, इसके ज्ञान में दिखा कि अग्नि जली तो ये समझे कि मैं जल रहा हूं। इतनी सी भ्रांति में अनादिकाल चला गया जीव। याद रहेगा क्या भ्रांति है अनिल जी? अरे जोर से बोलो, डर के बोलते हैं। वो समझ में नहीं आता है। अग्नि का दृष्टांत दिया है, जैसे अग्नि में जो चीज दशा है इधर वो अलग अलग दिखता है, लेकिन वास्तव में तो अग्नि एक ही दिखता है। ऐसा जीव का जो ज्ञान है उसको दिखा कि पाप पुण्य की आग लग रही है, पर्याय में विकल्प जाल चल रहे हैं, ऐसा उसने देखा तो जीव कितना जला है? बस इतना ज्यादा शाम को इतने ही समझाना है जीव। कुछ भी नहीं करा, अरे ये संग्राम में कर गया हूं, तन उपजत अपने ऊपर जान, तन नशत आपको नाश मान, पर शरीर की उत्पत्ति हुई तो मेरा जन्म हुआ, हैप्पी बर्थडे करो और सब मिल गया। यहां भी करते हैं हैप्पी बर्थडे, पर वो अनंत भगवान का करते हैं, नहीं करते हैं। जन्म कल्याणक कितना मनाते हैं जबरदस्त। सब पांचों कल्याणक में जन्म कल्याणक सबसे टॉप मनाया जाता है, और निर्वाण कल्याणक भी सबसे टॉप मनाया जाता है। दो बड़े त्योहार हैं, बहुत बड़े त्योहार हैं, 3 लोक में मनाया जा रहा है और अभी भी मनाएंगे। जब हर तीर्थंकर के लिए कभी भी जन्म हुआ हो मनाएंगे आज, 24 तीर्थंकर की बात है। कभी भी मोक्ष गए हों लेकिन मनाएंगे आज। कोई रहस्य है इसमें, ऐसे नहीं है, कोई बड़ा भारी रहस्य है इसमें। क्या रहस्य है इसमें कहते हैं, पढ़ो। बस खाली विचार करने मात्र से
कभी जला ही नहीं है जीव, कभी मरा ही नहीं है जीव। जिस क्षण विचार कर लेगा कि अग्नि जलने से कोई भी पदार्थ जलता ही नहीं है, और उसी क्षण से जीव के सम्यक दर्शन ज्ञान और अंश में चारित्र चालू हो जाएगा और मोक्ष की गारंटी है। बस इतना जीव को समझ में आ जाए, द्वादशांग को इसके सिवाय कुछ भी नहीं कहना है, इतना ही कहना है बस। हेलो भाई इंद्र भाई, मैं लगा दिया। पर्याय से देखेंगे तो अनेक रूप दिखेगा, उसी समय द्रव्य से देखेंगे तो एक रूप दिखेगा। भाई इसमें सारे रहस्य आ गए। महावीर जी बहुत कठिन है। विपिन बोलना जरा, अपनी भाषा में बोलो। अग्नि का एक ही है लेकिन दिखता अलग अलग है। डरो मत, डरो मत, निर्भयता से बोलो, डरने की क्या बात है। विपिन फिर डर डर के बोलता है। ऐसा आना चाहिए अंदर से निशंक। पहला अंग है सम्यक दर्शन का, निशंकित, फिर निकांक्षित, फिर निर्विचिकित्सा, फिर उद्यम। ये सब बात के हैं। पहली बात निशंक नहीं हो तो तब तो शंका पड़ी है, बस वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र है। जब तक शंका है तब तक है। जहां निशंक हो जाए कि ऐसा ही है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, कितनी अग्नि जली हो, कितने शरीर बदल गए हो, कितने राग दोष कषाय हो गई हो पर्याय में, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है। ज्ञान में दिखे तो हैं लेकिन ज्ञान हो नहीं गया है। जब ज्ञान ही नहीं हुआ तो दर्शन कहां से हो जाएगा, और दर्शन नहीं हुआ तो चारित्र में क्या बिगड़ जाएगा जीव का, कुछ भी नहीं बिगड़ा। कौन है सर, क्या बिगड़ गया अभी तक? आज से अनादि से बढ़ा के आज तक क्या बिगड़ गया जीव का? तो फिर ये 84 लाख में चक्कर लगा रहा है। जब बिगड़ा नहीं है तो चक्कर क्यों लगा रहा है? आप तो सर हो, बच्चों को पढ़ाते हो। अरे मानता तो नहीं है जरा देश, अदम सिद्ध होगा अपन। अरे खाली सम्यक दर्शन से क्या होता है? सम्यक दर्शन हो जाए उतने समय हुआ क्या? अभी तो खाली मान्यता बदली है। हाँ, निशंक हो गए। ये बात सही है, निशंकता आ जाएगी, निर्भयता आ जाएगी। 3 भाव जीव कर सकता है, 3 लोग 3 काल में, और कोई भी उसके हाथ में नहीं है। पाप भाव करे, पुण्य भाव करे, कि वितराग भाव करे। अब मिश्र एक दशा और होती है, वो चौथे गुण स्थान से मिश्र दशा शुरू हो जाती है।
राग द्वेष भी चल रहा है, खुद ही कर रहा है। और शांति और वितरागता, निशंकता, निकांक्षिता, 8 अंग ये भी प्रकट हो जाते हैं। दोनों बातें चलती हैं और दोनों सत्य है, क्योंकि दोनों को सत्य नहीं माने तो सिद्ध भगवान होना चाहिए। जब तक सिद्ध भगवान नहीं बन जाएगा तब तक ये दोनों धारा चलेगी। अगर इसमें निशंक हो गया तो सम्यक दर्शन का पहला अंग है निशंकित। इसलिए जिनवाणी सम्यक दर्शन पे वजन देती है कि भाई सम्यक दर्शन में जीव को आत्मानुभूति प्रकट हो जाती है, और आत्मानुभूति होने से निशंकता आ जाती है कि ये सत्य है कि मेरी परिणति में राग द्वेष की आग लग रही है और मेरे 4 गतियां भटक रहा हूं। बात परम सत्य है, लेकिन ये तो संयोग और पर्याय की बात है। मेरा दृढ़ स्वभाव सिद्ध समान अनादि से है, अभी भी है, सिद्धालय में भी यही रहेगा। इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन है, ऐसा जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, और अपनी परिणति में निराकुलता का, शांति का अमृत पीने का नाम चारित्र है। उसमें मिश्र दशा होती है, क्रम पड़ता है चारित्र में। श्रद्धा ज्ञान में कोई क्रम नहीं पड़ता है, तो मिथ्या ज्ञान या सम्यक ज्ञान, बस। श्रद्धा ज्ञान में कोई क्रम नहीं पड़ता है, चारित्र के पर्याय में क्रम पड़ता है, उसको मिश्र दशा कहते हैं। अब फिर से पढ़ गए विमल जी। पढ़ना है। जैसे कि और जंगल के अनेक ईंधन आदि अग्नि में जलते, उनकी आकृति पर ध्यान देने से अग्नि अनेक रूप दिखती है, परंतु यदि मात्र बात विशाल प्रभाव पर दृष्टि डाली जाए तो तब अग्नि एक रूप ही है। इसी प्रकार जीव 9 तत्वों में शुद्ध, अशुद्ध, मिश्र आदि अनेक रूप हो रहा है, परंतु जब उसकी चेतन शक्ति पर विचार किया जाता है तब वह अरूपी और अवैध रूप ग्रहण होता है। शुद्ध नहीं सर, ये 2 शब्द छोड़ दिया हमने। अशुद्ध नहीं और शुद्ध नहीं, 2 शब्द तो जरूरी है। मूल बात तो यही है। अब अपनी बुद्धि से कौन समझा देगा इस बात को? अपनी बुद्धि लगा करके और समझाना है, दूसरे को समझाना ये व्यवहार है, और अपने आप को समझा देना वो निश्चय है। और दोनों धारा चलेगी, ज्ञानी होने के बाद भी, अज्ञानी है तब भी, मुनिराज है तब भी। अज्ञानी है लेकिन वो ये बात मानता नहीं है, इसलिए अज्ञानी है। मानते से ज्ञानी हो जाएगा तो सच्ची बात है। कौन बहादुर है? ये दिखता मेरे को तो अनिल जी के घर से। पहले भजन बोल दो तुम्हारा, ताकि थोड़ा सूक्ष्म है। डॉक्टर की 2 बात है। एक तो वो प्रसिद्ध होना चाहिए, उससे दूसरे को भरोसा आता है कि भाई
अपना ही खाली इलाज नहीं कर रहे हैं, कितने जीव ठीक होके गए हैं। काहे का भी डॉक्टर हो, कलम के डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, कलम के भी डॉक्टर होते हैं, पर वो अलग बात है। यहाँ तो बीमारी जीव की परिणति में चालू है, और उस भले उस जो डॉक्टर जिसका एक्सपर्ट है ना, वो उसके बारे में बहुत जानता है, उसको रोग भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन उसको दिखता है कि ये रोग है, उसका इलाज ये है, और उसका सबूत है कि उसके पास भीड़ भाड़ का पास में बहुत लोग आते हैं, क्योंकि कई ठीक होकर के उसकी प्रसिद्धि होती है। और ज्ञान में उसकी पढ़ाई पूरी होना चाहिए, अधूरा ज्ञान नहीं चलेगा। ज्ञान में उसको हिज्जा हिज्जा जानना चाहिए, नहीं तो और सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका, नहीं सही बात है। अब जीव को ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, कि ये अंतर बताते हैं। जैसे घास, काठ, बांस या जंगल के अनेक ईंधन आदि अग्नि में जलते हैं। जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं? जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं? अभी हाँ क्यों हो रही आपने? अभी आप कहाँ थे? हाँ भर दी एकदम आपने तो साफ दिख तो रहा है जल रहे हैं। लकड़ी डालो तो लकड़ी जल जाती है, मुर्दे को जलाओ तो मुर्दा जल जाता है। देखो सामने लाइटिंग लगाओ, लाइट से जलाओ, लेकिन जलता तो है ना लाइट से भी। लाइट की अग्नि है कि नहीं? अब हैं? अरे आप तो फिर निश्चय की बात करते हो। पहले व्यवहार की बात तो मंजूर होना चाहिए कि जलता ही है, और उसके संपर्क में जो जीव शरीर में रहेगा ना, जितनी देर करेंगे उतने जीव बढ़ते जाएंगे, वो सब जलते हैं। इसलिए ऐसा भी है कि देर नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी जला देना चाहिए शरीर को। लेकिन न ऐसा है कि कोई आने वाला है, सब उसका बच्चा आएगा कि बच्ची आएगी कि फॉरेन गया है कि आएगा तो रुको, और वो आता है बेचारा हवाई जहाज से जल्दी करता कोशिश, लेकिन जब तक सब बैठे रहो इंतजार करते हैं, नहीं करते नहीं करते, जानते नहीं कि दूसरे जीव भी जल जाएंगे बहुत सारे, जब तो गया नहीं गया जीव भी आएगा, मेरा शरीर जल रहा है, ये सब दिख रहा है कि नहीं अपने को? दूसरे भी जलते हैं कि नहीं? दूसरे भी जल रहे हैं, ये हुई व्यवहार की बात। लेकिन जो इसका देह गया उसका शरीर जल रहा है तो निश्चय से दिख रहा है ना। कौन सा सत्य है इसमें? कौन सा सत्य है? अब कैसे बैठे हैं आप? हेमलता बताएंगे है जो सत्य कैसे हो सकता है? अपेक्षा क्या होती है? अपेक्षा तो कमजोर लोग लगाते हैं, एकदम ऐसी पक्की बात करो। जोर से बोलो भोपाल राजा की आवाज में। अगर ये दो नए समझ जाता है जीव, और व्यवहार में से खाली कहने की बात है, जला कोई नहीं है, निश्चय में से देखो कुछ नहीं बिगड़ा है। जो जीव चला गया वो तो है ही नहीं, उसका क्या बिगड़े?
अब जो शरीर रह गया है वो जल गया, तो उसका शरीर तो जलता ही है, उसका स्वभाव ही क्या बिगड़ा उसका? जलने से, शरीर जलने से जीव को क्या बिगड़ा? उसका क्या शरीर का भी क्या बिगड़ा है? बिगड़ा कुछ? अरे बहुत पुरुषार्थ है। देखो, जैसे कि घास, काठ, बांस या जंगल के अनेक ईंधन आदि अग्नि में जलते हैं। कैसे देखा? कि उनकी आकृति देखी, उनकी आकृति पर ध्यान देने से अग्नि अनेक रूप दिखती है। काठ की अग्नि, ईंधन की अग्नि, कई तरह से देखो उसको, तो कितने जो चीज जल रही है ना उसके साथ, वो सब जलती दिखती है। वो जल भी रही है, दिखती नहीं है भी जल रही है। ये भी सत्य बात है। और उसके स्वभाव के नजदीक देखो अग्नि के, तो अग्नि तो का तो स्वभाव ही जलना है, जल रही है। एक निश्चय में, एक व्यवहार में, बस ये दो नियम, सारा द्वादशांग है, ये अनंत जन्म मरण सब इसी पर निर्भर है जी। और दोनों सत्य है, एक व्यवहार से सत्य है, एक निश्चय से सत्य है। निश्चय व्यवहार समझ गया वो जी अज्ञानी रहता नहीं, उसको सब रहस्य समझ में आ गया और बहुत जल्दी मोक्ष चला जाएगा, जो गारंटी है। जैसे कि घास, काठ, बांस या जंगल के अनेक ईंधन आदि अग्नि में जलते हैं। उनकी आकृति पर ध्यान देने से अग्नि अनेक रूप दिखती है। सत्य बात है, दिखती है। परंतु शब्द में बहुत ताकत है। ये परंतु में नए लागू पड़ जाते हैं। बस कौन से नए से कह रहे हैं? परंतु शब्द में इतना जीव को विचार करना पड़ेगा, नए को समझना ही पड़ेगा। परंतु यदि मात्र दाहक स्वभाव पर दृष्टि डाली जाए, बस खाली एकांत हो गया है, तब तो अग्नि एक रूप ही है। अग्नि अग्नि है। उसी प्रकार जीव व्यवहार में से 9 तत्वों में शुद्ध, विशुद्ध, मिश्र आदि अनेक रूप हो रहा है। अब 9 तत्व याद करो, 9 तत्व के नाम याद आओ, फिर उसमें से निश्चय व्यवहार छाटेंगे। पहले 9 तत्व के नाम तो याद हो, क्योंकि जे नहीं हो 9 तत्व के नाम ही याद नहीं हो, और उससे आगे क्या करें? पहली बात है 9 तत्व है। कौन सा 9 तत्व? बोलो, महावीर भगवान की वाणी है ये बात मामूली नहीं है। डॉक्टर ने यही बता दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। ये 9 तत्व सत्य है कि नहीं? और आत्मा 9 तत्व रूप हुआ ही नहीं, ये भी सत्य है कि नहीं? 2 सत्य कैसे हो सकते हैं? यही रहस्य तो समझना है, यही रहस्य है, यही रहस्य समझना है कि व्यवहार रूप से है। और जब जीव के स्वभाव को देखते हैं तो उसका तो मात्र जानना देखना चेतन स्वभाव है। तो आपने तो समझ तो लिया आपने, और क्या रखी गया? बराबर निर्णय ही हुआ ना, निर्णय हो जाए तो काम हुआ। अरे तो बिना निर्णय के बोल रहे हो? स्वानुभव प्रत्यक्ष संवेदन। अभी हाल बोला ना कि खाली जीव बोले भी सही, अर्थात जाने भी सही, तो भी सत्य है। अज्ञानी नहीं रहता है। व्यवहार को जाने तो भी सत्य है, अज्ञानी नहीं है।
वो निश्चय को जाने तो भी जानिए, दोनों तो बात सत्य है, असत्य कहाँ है? फिर शंका है, दोनों से एक बात बोलो शंका है, तो फिर अज्ञानी का रहा। और शंका नहीं है तो भी अज्ञानी का रहा। अब रहस्य देखो, यदि मात्र दाहक स्वभाव पर दृष्टि डाली जाए तो सब अग्नि एक रूप ही है, अग्नि अग्नि है। उसी प्रकार जीव अन्यास से बात है, मूल तो जीव के लिए बात है। और दिव्य धनी में इतना ही कहना है, जिनेन्द्रियों को दिव्य धनी में इतनी ही बात है, समझ जाए ज्ञानी होगा। उसका पहला अंग निशंकित है, दूसरा अंग निकांक्षित है, कुछ भी नहीं चाहिए उसको। सर्वोत्तम आत्मा हाथ में आ गया, पदार्थ हाथ में आ गया, बाकी पर्दे है। अब उसकी क्या इच्छा करे? कुटुंब की, परिवार की, घरवाली की, समाज की, पैसे की चिंता करेगा? क्यों करेगा? अपना है क्या? लेकिन राग है ना अपना, इसलिए कहना नहीं पड़ता है कि अपना है तो नहीं, पर अपना मान रहा है, अपना मान रहा है। एक ही तो ज्ञान है, मेरा ही है, मेरा ही है। एक परमाणु को भी अपना माना तब तक अज्ञान रहता है। उसका ज्ञान नेत्र बंद हो रहा है, सम्यक ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है। तो चल रहा अनादिकाल से। जीव व्यवहार में से 9 तत्वों में शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है और मिश्र ही है। तीनों तत्व है। यही समझने में अनंत पुरुषार्थ है। समता समझाओ जरा। जल्दी नहीं करना, बिल्कुल बहुत मुद्दे की बात है। मुद्दे की मतलब परम हित की, परम सत्य बात है ये। जीव की दशा अगर अग्नि का दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि जैसे अग्नि है तो बहुत समझा नहीं रहे हैं आप। क्या समझे की बात बताओ। समझा कौन रहा है? जैसे अग्नि है, हम देखते हैं कि कई तरह की अग्नि है, कोई काष्ठ की अग्नि है, गैस की भी अग्नि है और कंडे की अग्नि है। लेकिन यदि अग्नि के स्वभाव को देखते हैं तो सभी अग्नि समान है, जो जलाने का ही काम है। दो बात में सत्य क्या है? अग्नि ही है। एक तो यह कहा कि अग्नि है और दूसरा कहते हैं कि नहीं, अग्नि नहीं है, अग्नि नहीं है। वो तो उसका स्वभाव है। अग्नि में जलना, जली नहीं है, अग्नि ही जलती है। बोलो फिर से, जैसे ये पावर से बोले ऐसे पावर से बोलो। अग्नि अग्नि ही है, हैं? अग्नि तो अग्नि ही है, फिर जलाने का ही काम करती है। फिर लेकिन जैसे आकाश है, अरे 9 तत्व की बात करो। जैसे 9 तत्वों में जीव तो जीव ही है, हाँ, तत्व कभी हुआ ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये ब्रह्म मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए, कितना ही है बस। मैं तो हो गया हूँ, मैं तो रागी हो गया, देशी हो गया, मोह हो गया, पुरुष हो गया, स्त्री हो गया, बालक हो गया, मेरा ब्याह हो गया, हम मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं? ये बात मानना पड़ेगी, वो अर्थ में नीचे से। अब दो बात माने तो अज्ञान रहते ही नहीं है। हाँ, ऐसे ही जीव कभी आश्रम हो, बंध हो, संपर्क, निद्रा और मोक्ष रूप नहीं
और नींद हुआ तो ये भटक रहा है क्या? और ये समझता नहीं है जी। है समझन का पिंड है। समझन का पिंड है, ये भी मालूम है। उसी प्रकार जीव व्यवहार में से 9 तत्वों में शुद्ध, अशुद्ध और मिश्र तीनों में 14 गुणस्थान आ गए। 14 गुणस्थान आ गए, इसमें 3 में आदि अनेक रूप हो रहा है। जब उसकी चैतन्य शक्ति पर विचार किया जाता है, और ये विचार करना बहुत जरूरी बात है। और एकमात्र सम्यक जीव ऐसा होता है कि अभी सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन विचार करने लग गया। क्या? यहाँ भी वो शब्द आया ना, परंतु। हाँ, तो वही शब्द आया, परंतु जब उसको किसको? जीव को देखे तो चेतन शक्ति के अनुरूप, चेतन शक्ति का पिंड ही है। अरे आप तो यार आगे की, यहाँ अभी बात चल रही है कि व्यवहार सिद्ध करना है, ऐसे नहीं चल रहा है उसका ज्ञान। वो देख रहा है शुद्ध रूप। हंसने की बात नहीं है, बातें नहीं हो, बराबर देख रहा है कि जीव रहा है। नहीं तो निश्चय में नहीं समझ रहा है। यार भगवान की भाषा खाली कान सुन के निकाल देता मंदिर में आके, बस बोल दे रही है, बहुत बड़ी बात है। वो ये नहीं समझ रहा है कि जीव तो पहले से अनादि से शुद्ध ही विराजमान है। ये तो परम सत्य बात है, बड़ी सत्य बात तो यही है जो शाश्वत सत्य है। अब एक समय की जो पर्याय है उसमें 3 दशा होती है, शुद्ध रूप, अशुद्ध रूप और मिश्र रूप। व्यवहार में से शुद्ध रूप कैसे हटाएंगे दादा, ये समझ नहीं आ रहा। व्यवहार में से ऐसा कहते हैं कि ये जो बातें हैं ना, मोह की नींद, ये नींद नहीं, वास्तव में नींद है। सत्य बात यह है कि जीव को ऐसा ही लगता है कि उसकी घरवाली है, उसका पुत्र है, उसका मकान है, वो कर रहा है, उसके करने से हो रहा है, उसको शंका नहीं, ऐसा ही दिख रहा है। तो अशुद्ध रूप ही चल रहा है अनादि से करने के लिए। तो व्यवहार में से तो कह रहे हैं, तो व्यवहार में से शुद्ध ही कहेंगे उसको। इसलिए कहेंगे कि वो जो सोच रहा है उसको ऐसा दिख रहा है, बातें नहीं, वास्तव में उसको ऐसा ही फीलिंग हो रहा है, मेरा ही है, ऐसा फील हो रहा है उसको। ऐसा नींद नहीं है वो, क्योंकि जीव तो कभी ज्ञान से सोता नहीं है, ज्ञान तो चल रहा है। तो ज्ञान को ऐसे ही दिखता है कि मेरा ही है, मैं ही करता हूं, मैं ही मर जाऊंगा, मेरा ही जन्म हुआ है, मेरे ही मोक्ष होगा, ऐसे ही दिखता है उसको। इसी का नाम पहला गुणस्थान है। यानी जानते हुए भी मैं शुद्ध हूँ, एक ऐसा मानता नहीं है तो व्यवहार मूल मान्यता है ना, मूल मान्यता, इसलिए उसके व्यवहार से कहना ही पड़ेगा कि भाई तेरे दिख रहा है, वो कहते मैं कैसे मान लूं, मेरे को दिख रहा है ना, मैं मर जाऊंगा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। यानी शुद्ध माना ही नहीं, शुद्ध माना ही नहीं, तो शुद्ध माना ही नहीं, तो इसका मतलब कि अशुद्ध मान रहा है, तो ये मान रहा है, ये सत्य है। ये बात फोफाबाई करा दी, फोफाबाई मतलब इससे अध्यय से नहीं बात चल रही है। जीव के जो ज्ञान है उसमें ऐसा ही दिख रहा है उसको, ज्ञान उलट गया है। ज्ञान को ज्ञेय पदार्थ के साथ मिथ्या में उतनी ताकत है जितनी सम्यक में ताकत है। सम्यक ज्ञान की ताकत, मिथ्या ज्ञान की ताकत एक सभी की है, उसकी ताकत कम नहीं गिनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको अपने परिणाम सुधारने की कोई फिक्र ही नहीं है। वो कितने भी गंदे से गंदे परिणाम करा लो, उसको तो धन चाहिए, बस मान चाहिए उसको, माया चाहिए। लोग बड़े बड़े अजगर बैठे हैं उसकी परिणति में, और वो उसका
दूध पिला रहा है, अजगर को दूध पिला रहा है जम के, काटेगा किसको? कि काटेगा उसी को, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आएगा कि मुझे काटेगा, तो मजा मानता है, वो काट रहा है, डस रहा है, ये मजा आ रहा है मेरा, तो मजा मान रहा है, सत्य है। अनुमान में शुद्ध मानना व्यवहार शुद्ध नहीं, अनुमान में जो मान रहा है व्यवहार, व्यवहार है ना, शुद्ध मानना व्यवहार। और निश्चय से शुद्ध माने तो ज्ञानी हो गया, सम्यक दृष्टि हो, सम्यक ज्ञान, ये मिथ्या ज्ञान। पर मिथ्या ज्ञान भी कोई चीज है, अगर नहीं मानेंगे तो 84 लाख योनि में एक इंद्रिय दो इंद्रिय में अनादिकाल से जन्म मरण हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? कोई ईश्वर कराता है, कोई कुदेव कुगुण कुशास करा देते हैं, वो तो मानते हैं कि उनके भगवान कर देंगे, तो भगवान ठीक कर देंगे। यहाँ ऐसा नहीं मानते हैं, न तो भगवान ने कराया न वो ठीक करने वाले हैं। उनके उपदेश तक की मर्यादा है, और उपदेश देते हैं दिव्य धनी में, वो भी अरम भगवान, सिद्ध भगवान नहीं देते हैं। और उनके उपदेश को बिल्कुल भी नहीं माने, अर्थात केवल जाने की कोई वैल्यू नहीं उसकी, दर्शन करे, पूजन करे, भक्ति करे, साथ में मानता नहीं है, मान्यता नहीं बदलता है कोई। मेरे को ऐसे दिखता है, अब वो कैसे बदले? आप भगवान हो, आपको दिखता होगा, मेरे को तो ये दिखता है मैं मर जाऊंगा, मेरे पाप में भाव चल रहे हैं, कर्म बंध रहे हैं, आप कहते हो कि बनते ही नहीं है। अरे कैसे? मैं तो बन रहा हूँ, जन्म जन्म दिख रहा है मेरे को, अनादिका है, हम बता ऐसे ही तो कहता है, ये पहला पाप, इतने घोर पाप हो रहे हैं मेरे से, जब कर्म बंध रहे हैं, आपको तो बनता ही नहीं है। अरे तो कैसी बात करते हैं आप? ऐसे ही हो गया है। भाव तत्व में शुद्ध ये भी विचार करता अज्ञानी जो, शुद्ध हूं ऐसा भी विचार करता है, और मिश्र हूं ऐसा भी विचार करता है, अर्थात विकल्प करता है, विचार भी करता है और विकल्प भी करता है। और जो विकल्प होते हैं उसमें पूरा सत्य ही समझता है, मेरे विकल्प से हो रहा है, अभी मैं नहीं रहूंगा तो परिवार वालों को मालूम पड़ जाएगा, तब मेरे को याद करेंगे, अरे वो तो करने कहाँ गया, कौन याद कर रहा है, ऐसे ही मानता है। परंतु जब उसकी चैतन्य शक्ति पर विचार किया जाता है तो बात है कि जीव चैतन्य का था, पिंड अनादि से ज्ञायक मूर्ति था, जानने देखने वाला पदार्थ था, और अभी भी है और आगे सिद्धालय में भी रहेगा। इसमें खाली विचार ज्ञान का सोचना चालू हो जाए, बस वहीं से सम्यक हो जाएगा ज्ञान। भले डिसीजन नहीं हो, लेकिन सोचना तो शुरू करें, नहीं करता है। इसका मतलब है कि व्यवहार में से जो कहा है मिश्र दशा, वो भी नहीं, एकांत मिथ्यात्व दशा है। शंका भी नहीं होती है इसमें, शंका भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस नींद में चैतन्य शक्ति पर जब विचार चालू कर देता है, ये विचार में ज्ञान की पर्याय आई है, और ये जीव की शक्ति है। अभी देखो बच्चे पढ़े लिखे कहाँ के कहाँ पहुँचते हैं, बड़े से बड़ा पैकेज आता है और उसका विचार उसमें चलता है, और ऐसा चलता ताकत से के साथ। बड़े बड़े पैकेज मिलते हैं बच्चों को, बाप से कई गुना ज्यादा बच्चा कमाता है आज की तारीख में। बच्ची हो, बच्ची भी एक ही बात है, तो उसमें विचार शक्ति है कि नहीं है, और वो विचार कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
अब वो एकांत में मैं ही कर रहा हूं, इस पे सोचता भी नहीं है, मैंने ही किया है, इसको कहते हैं कि अशुद्ध, टोटल अशुद्ध, पर वो मानता है शुद्ध, इतर मिथ्यात्व है। नौ तत्व में शुद्ध अशुद्ध मिश्र आदि अनेक रूप हो रहा है, हर जीव की बात है, हर क्षण की बात है। परंतु जब उसकी चैतन्य शक्ति पर विचार किया जाता है तब वो खुद विचार करेगा तो भी बात है, नहीं करे तो भी है, कैसे ही मिश्र विचार किया जाता है तब वह शुद्ध नए से नए लगा दिया। देखो अशुद्ध नए से देखो तो अशुद्ध ही है, शुद्ध नए से देखो तो शुद्ध ही है, मिश्र देखो तो दोनों शुद्ध अशुद्ध है। बहुत पुरुषार्थ है, ये बात पर विचार करना बहुत पुरुषार्थ है, टाइम चाहिए, टाइम चाहिए गुरु के पास विचार करने का। वो टाइम मिल भी गया और जिनवान में मिली या सच्चे दिगंबर मुनिराज में मिले तो क्या विचार करें, कैसे करें विचार। इसलिए देवशासुर की अपरंपार महिमा है, यहाँ विचार करने का अवसर मिलेगा जीव को, सत्य बात का अवसर मिलेगा, और फायदा उठाए कि नहीं उठाए उसकी मर्जी की बात है, पर विचार करने का मौका मिलेगा। तब वह शुद्ध नए से अरूपी है, जब देखो तब अरूपी है, निगोद से लगा के सिद्ध तक एक शरीर का अरूपी पदार्थ है। अरूपी दूसरे प्रयोग भी है, लेकिन ये ज्ञान स्वरूपी है, इसका लक्षण ज्ञान है। बाकी धर्म अधर्म आकाश काल में ज्ञान है ही नहीं, इसलिए ज्यादा उसका विचार करने से क्या मतलब, उसको कोई दुख ही नहीं होता है, तो सुख भी नहीं होता है, उसको मिथ्यात्व भी नहीं होता है, तो सम्यक्त्व भी नहीं होता है। उद्गल द्रव्य से धर्म धर्म आकाश कल को क्या होना है। जीव की बात है कि जब जीव की चैतन्य दशा पर विचार किया जाता है कि तो ज्ञान दर्शन का पिटारा है, ज्ञाता दृष्टा है, इसके ज्ञान की ताकत अपरंपार सिद्ध भगवान जैसी है, इसकी ज्ञान की ताकत अपरंपार है जीव की, सर्वस्व जाने एक क्षण में, एक क्षण भर नींद रस को पिए चेतन, एक क्षण नींद रस पिया तो मिथ्या में अनादिकाल का एक क्षण धो देगा जीव, और अल्पकाल में सिद्धालोक मच जाएगा। उसके विचार करने की ताकत बहुत है, उसकी शक्ति पर विचार किया जाता है। तब शुद्ध नय से देखो, ये दो नय है ना, शुद्ध नय को गौण करो, शुद्ध नय से देखो जीव को, तो ये जीव अरूपी है और भेद रूप ग्रहण होता है, अरूपी भी है और भेद रूप रूपी भी है, अभेद रूपी है। अभेद अरूपी इसलिए कहा कि अन्य जीव भी, अन्य पदार्थ भी अरूपी हैं, ये लक्षण है जीव का, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं तो चेतन हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ, अरे भाई ज्ञान स्वरूपी हो, लेकिन दूसरे द्रव्य हैं वो भी अपने ज्ञान से जाने जाते हैं, लेकिन अरूपी तो वो भी है, तो अरूपी लक्षण नहीं है जीव का। खाली अरूपी विचार करने से जीव नहीं जानने आएगा, ज्ञान स्वरूपी है, ऐसा विचार करने से जीव के हाथ में मिथ्यात्व की जगह सम्यक्त हो जाए, मणिदशा हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए, सब हो जाएगा। पर विचार करने की शक्ति है, अरूपी और भेद रूप ग्रहण होता है, अरूपी भी है, भेद रूप भी है, अभेद रूप भी है, तीनों पाइन लेना, अरूपी को छोड़ने देना। ये तो लक्षण ही आत्मा आएगा तो कभी आत्मा जान भी नहीं पाएगा। ज्ञान स्वरूपी है, आनंद स्वरूपी है, आकृति में है, अनादि अनंत है, वितरागता का दरिया है, शांति का सागर जैसा सिद्ध भगवान है। ऐसा निवृत्त में रहा तब भी ऐसे ही रहा हूं, ऐसा पावर। अब कल चलेगी बात जीव की दशा पर सोने का प्रश्न, सोना कैसा होता है वो कल चलेगा।